नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में 1 जनवरी से 4 डिग्री और गिरेगा पारा। बिहार में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कड़ाके की ठंड के बीच होने वाली है। राज्य में फिलहाल शीतलहर को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन सर्द पछुआ हवा की वजह से पारा गिरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जनवरी के पहले सप्ताह से ठंड लोगों को परेशान करेगी। न्यूनतम तापमान के सामान्य से अधिक गिरने पर कोल्ड वेव की स्थिति भी बन सकती है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हुई है। उधर से आने वाली हवा नए साल के साथ बिहार में कड़ाके की ठंड लेकर आने वाली है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि जनवरी महीने में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी कोहरा साफ हो जाएगा। दिन में धूप खिलेगी, बीच बीच में आंशिक रूप से बादल आते जाते रहेंगे। इसके कारण दिन में अधिक ठंड लगेगी। बिहार में जमीन सर्वे की मियाद 1 साल बढ़ी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे की मियाद 1 साल और बढ़ा दी गई है। राज्य में अब जमीन सर्वे की प्रक्रिया जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह सीमा जुलाई 2025 तय की गई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब चुनाव के बाद ही जमीन सर्वे का काम पूरा हो पाएगा। पटना में सबसे अधिक हो रही ठगी, 4 साइबर थाना खोलने की योजना। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सरकार ने अब इससे निपटने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम करने की योजना बनाई है। आर्थिक अपराध इकाई योयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को बताया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पटना में 4 साइबर थाना खोलने का प्रस्ताव एसएसपी को दिया गया है। इसके साथ ही 3 अतिरिक्त डीएसपी भी तैनात किए जाएंगे, जो साइबर से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी करेंगे। ढिल्लों सोमवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे। इस दिन से शुरू होगी टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। बिहार में शिक्षक अपने पसंद का ट्रांसफर पाने के लिए इंतजार में हैं। सबको शिक्षा विभाग की तरफ से की जाने वाली इस ट्रांसफर प्रक्रिया का इंतजार है। पहले ही विभाग की तरफ से कहा गया था कि जनवरी महीने के पहले सप्ताह में शिक्षकों की मांग के आधार पर उनकी पसंद की जगह पर स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। फिलहाल विभागीय सूत्रों की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार तबादले की प्रक्रिया जनवरी में ही शुरू हो पाएगी। हालांकि बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेष आधार पर प्रस्तावित ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस बारे में अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई दूसरा अपडेट नहीं आया है। बैंकों की तरह डाक विभाग भी देगा घर बनाने और वाहन खरीदने के लिए लोन। वाहन खरीदने और घर बनाने के लिए लोन लेने के लिए अब आपको बैंकों पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डाक विभाग ने भी लोन योजना शुरू की है। डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको लोन देगा। इसके लिए एचडीएफसी बैंक से आईपीपीबी का टाई अप हुआ है। आईपीपीबी के रीजनल मैनेजर आशीष के अनुसार लोन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स, इनकम संबंधित कागजात देना होगा। जांच में सही जानकारी सही पाने में 10 से 15 दिनों में लोन स्वीकृत हो जाएगा। उन्होंने बताया कि घर, अपार्टमेंट बनाने, कार और दोपहिया खरीदने पर लोन दिया जाएगा। सैलरी के आधार पर लोन आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि अपार्टमेंट और घर पर लोन देने पर संबंधित ग्राहक को 15 से 20 साल तक और कार व दोपहिया पर लोन लेने वाले को 5 से 7 साल में किस्त में लोन की अदायगी करनी होगी। अपार्टमेंट और घर बनाने के लिए 70 से 80% और कार व दोपहिया खरीदने के लिए 40 से 60% तक लोन दिया जा सकता है। बीपीएसएससी छात्रों का बिहार बंद चक्का जाम। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस क्रम में बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया है। इसका थोड़ा बहुत असर भी राजधानी पटना, आरा और दरभंगा में देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीपीएसएससी के छात्रों के ऐलान का कहां कितना असर हुआ है। इसके साथ ही अपनी कौन सी मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले में सरकार की ओर से बातचीत का दरवाजा खुला होने की बात प्रदेश के मुख्य सचिव पहले ही कह चुके हैं। बिहार शिक्षा विभाग के रडार में जहानाबाद की 3 मैडम जी शिक्षक की नौकरी अब कई नहीं बचा सकता। बिहार के जहानाबाद में फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ नौकरी करने वाली 3 शिक्षिकाओं पर बड़ी कार्रवाई होगी। घोसी प्रखंड के स्कूलों में काम कर रही इन शिक्षिकाओं को बर्खास्त किया जाएगा। डीडीसी धनंजय कुमार ने बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति रद्द की जाए। यह मामला तब सामने आया जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इनके प्रमाण पत्रों को फर्जी पाया।
नए साल में नवगछिया वासियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। नवगछिया बाजार जाने के लिए अब लोगों को रेलवे फाटक पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ओवरब्रिज का काम अंतिम चरण में है। जानकारी के अनुसार मार्च तक इस ओवरब्रिज को चालू कर दिया जाएगा। 880 मीटर लंबे पुल से आवागमन शुरू होने पर अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया, बाजार समिति सहित बाजार आने जाने में लोगों को काफी सहूलियत होगी। ट्रेन छूटने का भय व अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचने से पहले जान जाने की नौबत से मुक्ति मिल जाएगी। नव वर्ष को लेकर गरीबनाथ मंदिर के समय में हुआ बदलाव। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर में नव वर्ष को लेकर समय में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को बाबा पर जलार्पण करने का समय बदला गया है। नव वर्ष के पहले दिन लोग दूर दूर से गरीबनाथ मंदिर में बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। ऐसे में भक्तों की भीड़ अधिक होती है। इसको देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। इस बार सुबह 4 बजे से ही बाबा का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। इससे धीरे धीरे भीड़ कम होती जाएगी और आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। बिहार से गुजरने वाली 14 एक्सप्रेस ट्रेनों का बदल गया टाइम टेबल। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से रविवार को ट्रेनों की नई समय सारणी जारी की गई कि मुजफ्फरपुर से गुजरने व खुलने वाली 14 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। वहीं चंपारण सत्याग्रह सप्ताह में 2 के बदले 3 दिन चलेगी। रेलवे की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को सलाह दी गई है कि निकलने से पहले उन्हें रेलवे का वेबसाइट देख लेना चाहिए। नया टाइम टेबल नए साल में 1 जनवरी से लागू होगा। सरकारी अस्पताल में खून का सौदा कर रहे दलाल, जो ब्लड ग्रुप चाहिए मिल जाएगा। डोनर की आवश्यकता नहीं है, बस 7,000 रुपए लगेंगे। सारी व्यवस्था हम कर देंगे। आने से पहले फोन कर दीजिएगा, सब तैयार रखेंगे। दाम ऊपर नीचे हो जाएगा। ये दावा उस दलाल का है जो मायागंज अस्पताल के बाहर खड़ा रहता है और महीने में खून की दलाली कर 45,000 रुपए कमाता है। इनके झांसे में वे लोग आते हैं जो काफी मजबूर होते हैं। ये मजबूर लोग पहले मायागंज अस्पताल ब्लड बैंक में जाते हैं। वहां जब उन्हें 3 दिन तक इंतजार करने को कहा जाता, तब वे दलाल के चंगुल में फंस जाते हैं। दलाल उन्हें दूसरे निजी अस्पताल में ले जाते हैं। वहां उन्हें ब्लड तो मिल जाता, पर पैसे काफी ज्यादा देने पड़ते हैं। सीएम नीतीश से चिराग ने की मांग, बीपीएससी छात्रों की पिटाई, गलत पुलिस अधिकारियों पर एक्शन ले। पटना में रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन की बौछार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। लोजपा आरवी के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने प्रशांत किशोर, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर छात्रों को भटकाने का आरोप लगाया है। रविवार को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च निकाला। जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। करीबी 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। चिराग पासवान का बयान जदयू के स्टैंड के अलग है। जेडीयू नेता और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने लाठीचार्ज को लेकर कहा है कि प्रदर्शन करने की भी एक सीमा होती है। इस तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने वालों पर होगी एफआईआर। जनता दरबार में शुक्रवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय में आए लोगों की समस्याओं को सुना। शीघ्र ही जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए। बिहार में स्मार्ट मीटर चालू कराना पड़ा महंगा। साइबर ठग नित नए किस्म के हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। स्थानीय थाना क्षेत्र के अर्क गांव निवासी संतोष कुमार कुम्हार से साइबर ठगों ने 99,000 रुपए की ठगी की है। ठगों ने बिजली का स्मार्ट मीटर चालू करने का झांसा देकर इस वारदात को अंजाम दिया। थाने में कराई गई प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले से ही बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली कंपनी में आवेदन किया था। सीमा हैदर और सचिन के नाम पर बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा। सीमा हैदर और उसके पति सचिन के नाम पर 100 करोड़ के फर्जीवाड़ा करने के मामले में अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात रैयाम थाना क्षेत्र से 2 सहोदर भाई को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 चचेरे भाई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बताया गया कि आरोपितों ने पाकिस्तान की चर्चित महिला सीमा हैदर और उसके पति सचिन के फर्जी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर 100 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है।
चौर में बनाए गए घर के अंदर शराब फैक्ट्री। मुजफ्फरपुर जिले के गृह थाना क्षेत्र के सूर्याही गांव के चौर में चल रही एक मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। सोमवार शाम को गृह थाना पुलिस की टीम ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया। ये कार्रवाई एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में की गई। चौर में बनाए गए घर के अंदर से नकली विदेशी शराब बनाने की स्पिरिट, ट्रेटा पैक, ढक्कन, बोतल, पैकिंग मशीन, अल्कोहल मीटर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। मौके से 2 शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्व एमएलसी आजाद गांधी का आरजेडी से इस्तीफा। पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तक गंभीर आरोप लगाए। आजाद गांधी ने कहा कि लालू अक्सर बीमार रहते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। बिहार शरीफ में नए साल पर यातायात में बदलाव। नए साल के जश्न को देखते हुए बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। शहर में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम शहर में भीड़ भाड़ को कम करने और यातायात जाम से बचने के लिए उठाया गया है। यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव में अस्पताल चौराहा से मामू भगिना तक आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर में कई जगहों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जहां वाहनों को रोककर यात्रियों को उतारा या चढ़ाया जाएगा। चुनाव से पहले ईडी के निशाने पर चिराग के करीबी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ईडी सक्रिय हो गई है। अब की बार जांच एजेंसी के निशाने पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान के करीबी हैं। 27 दिसंबर 2024 को बालू के अवैध खनन और सिंडिकेट मामले में लोजपा के प्रदेश संसदीय दल के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे के घर सहित 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। हुलास पांडे की गिनती केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबियों में होती है। वह युवाओं को चिराग के पक्ष में करने के लिए लगातार अभियान चलाते हैं। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में भाकपा माले विधायकों का राजभवन मार्च। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से कैंडिडेट्स का धरना जारी है। सोमवार देर रात जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गर्दनीबाग में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे, जहां वो 2 घंटे से ज्यादा समय तक अभ्यर्थियों के बीच बैठे भी दिखे। अभी भी कैंडिडेट्स गर्दनीबाग में जुटे हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और परीक्षा को रद्द करवाने के खिलाफ आज भाकपा माले के विधायकों का राजभवन मार्च होगा। इस मार्च में कांग्रेस और राजद के विधायक भी शामिल हो सकते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गलत गा रही थी देवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पटना में आयोजित समारोह में महात्मा गांधी के भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर जारी विवाद के बाद पहली बार विरोध करने वाले नागेश सम्राट ने अपना पक्ष रखा। हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट ने कहा, देवी को मूल भजन पता नहीं था। हम लोगों ने केवल उनसे इसका मूल भजन गाने का रिक्वेस्ट किया था, इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। जिन लोगों ने कभी राम को नहीं माना, उनके इशारे पर देवी हमें बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। पूर्वी चंपारण का पहला शराब मुक्त गांव बना लक्ष्मीपुर। शराबबंदी वाले बिहार के पूर्वी चंपारण के लक्ष्मीपुर गांव ने जिले के पहले शराब मुक्त गांव बनने का गौरव हासिल किया है। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने रविवार को ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने में महिलाओं, बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों के प्रयास अनुकरणीय हैं। बता दें कि लक्ष्मीपुर गांव में पिछले साल 4 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई थी। इस शराब कांड से गांव की खूब बदनामी हुई, जिससे उबरने के लिए ग्रामीणों ने शराबियों और तस्करों एवं धंधेबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।